नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। साधकों का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वह यह कि यदि किसी ने पहले तो पाप कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन बाद में वह अच्छे काम करने लगते हैं, दान देना शुरू कर देते हैं, तो क्या उनके वह पाप कर्म कट नहीं जाएंगे? क्या उनको उसकी सजा और भुगतनी पड़ेगी? आइए इसे समझते हैं। पहले तो कह दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ पाप कर्म किए हैं और बाद में पुण्य कर्म किए हैं तो वह नलीफाई नहीं होते हैं। आपको दोनों का फल मिलेगा। आपने पाप कर्म किए तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा, आपने पुण्य कर्म किए तो उसका भी फल आपको मिलेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नलीफाई नहीं होते हैं। +10 -10 इज इक्वल टू 0, यह गणित का नियम यहां लागू नहीं होता है। यह क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी का खून कर लिया, मर्डर कर लिया, जान से मार दिया। बहुत गुस्से में थे, किसी कारण से उन्होंने उनको मार दिया और उस समय उनको अच्छा भी लगता है कि उसने इनका बुरा किया था, इसलिए उनको लग रहा था कि इनका मर्डर करना यानी अच्छा ही करना है। लेकिन यह जो उनको अच्छा लगता है ना, वह उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, अहंकार सेटिस्फाई होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए उनको लगता है कि इनको सजा देनी थी, वह मैंने सजा दे दी। इस प्रकार का उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हो सकते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति पकड़ा जाए, पुलिस उसको पकड़े और कस्टडी में ले ले, फिर केस चले और जज भी उनका डिसीजन दे और डिसीजन यह आए कि उनको जेल में डाल दो। तो उनको अच्छा तो लगा, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि वह जेल में भी जा सकता है और जेल में भी जाएगा तब उसको बहुत बेकार लगेगा, बुरा लगेगा। वहाँ का क्लाइमेट तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, फैमिली वालों से वह दूर हो गया है, फिर उसके मन में और द्वेष की भावना आएगी। उसके मन से यह जो भावना थी मर्डर की, द्वेष की, वह निकल नहीं गई है, वह अभी भी है और वह आगे भी आती जाएगी। हो सकता है वह और ज्यादा खूनी बन जाए। तो इस प्रकार जो पाप कर्म किए, गलत काम किए हैं, उसकी सजा भी मिलती है और मन में भी उसका बहुत बड़ा गहरा घाव होता है। और यदि वह पकड़ा भी ना जाए तो भी मन में डर तो रहेगा ही ना, अरे आज शायद पुलिस आ जाए, आज पकड़ ले। या हो सकता है जिसका उसने खून किया है उनके रिश्तेदारों को पता हो जाए और वह उनका बदला ले। हमेशा वह डरा रहेगा और यह डर उनके पूरे पर्सनालिटी में फैल जाएगा। हो सकता है मरते दम तक इसी डर में रहेंगे और जब वह मरेंगे तब भी वह यही ऊर्जा लेकर जाएंगे कि मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम किया था और अगले जन्म में भी वही ऊर्जा लेकर वह जन्मेंगे। शरीर बदलता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो कर्म है, वह दूसरे जन्म में भी ट्रांसफर हो जाते। कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर बदल गया, वैसे आपका शरीर बदल सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहती है। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद भी वह कर्म
उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसकी सजा उनको मिलेगी। नेक्स्ट जन्म में भी उसी प्रकार की उनकी मानसिकता रहेगी, उसी प्रकार का डर रहेगा या उसी प्रकार का रिवेंज का भाव रहेगा, बदले की भावना रहेगी। तो इस प्रकार यह बुरे कर्म जो करते हैं उसकी सजा उनको मिलती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी। लेकिन प्रश्न यह आता है कि यदि उसने अच्छे कर्म किए, पहले तो खून कर लिया, किसी का मर्डर कर लिया, मार दिया किसी को, लेकिन बाद में वह अच्छे कर्म करना शुरू करता है, दान देना शुरू कर लेता है, तो वह तो नलीफाई होना चाहिए। प्रैक्टिकल उदाहरण से समझे तो वह नलीफाई नहीं होंगे। उनके मन में थोड़ी ग्लानि तो आएगी कि मैंने किसी का बुरा किया था, मैं पापी हूं, वह हमेशा सोचता ही रहेगा, यद्यपि वह अभी अच्छे का कर्म कर रहा फिर भी, और सजा तो उनको मिल ही सकती है। अभी वह अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी पुलिस ने उसने पकड़ लिया और जज के सामने उसकी केस पहुंच गई, तो जज यह नहीं बोलेगा कि यह तो आजकल अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको छोड़ दो, सजा माफ करो। यह नहीं होता है, उसको उसके कर्म की सजा मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ, दूसरा यह हो सकता है कि वह उस सजा को बड़ी सहजता से स्वीकार करेगा, क्योंकि मन उसका बदल गया। पहले वाली जो चेतना बदले की भावना होती थी वह अभी नहीं है, ग्लानि कर गया है वह, तब वह उस सजा को भी थोड़ा सहजता से लेगा। मन में उसके भाव आएगा कि यह मैंने गुनाह किया था, उसकी मुझे सजा मिल रही है। और जब इस प्रकार से उसके मन में अभी द्वेष भाव नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत अच्छी तरह से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वह जो उसने बुरा कर्म कर लिया था वह अभी नलीफाई होगा। मरते समय इस प्रकार का वह सॉफ्टवेयर है, वह यही खत्म हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी और अगले जन्म में वह कैरी नहीं करेगा। तो बेसिक चीज यह है कि समझ बढ़नी चाहिए। लेकिन कोई कि मेरा पाप कर्म है वह कट जाए इसलिए कुछ कार्य करते रहता है और उसकी चेतना जागी नहीं है, वह मूल रूप से यह समझा नहीं है, तब थोड़ा तो उसको फायदा मिलेगा, समाज में उसको सम्मान मिलेगा, लोग उसको नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो उसने चेंज होना है पूरी तरह से, समूल तरह से, वह ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं आएगा ऐसे कर्म का कुछ फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली इस प्रकार के अच्छे कर्म कोई करता है, उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है वह भी बहुत जरूरी है। अपने पुराने कर्म काटने के लिए कोई ऐसा जानबूझकर करता है तब उसका फायदा उसको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वह पुण्य कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके हृदय में वैसा भाव जागा है कि हमने पुण्य करना चाहिए, मैं इस काबिल हूं कि किसी की मदद कर सकता हूं, दुनिया में अच्छाई आ जाए, किसी की मदद हो, कोई खुश हो जाए, इस भाव से करता है। और उसके पीछे उसका कोई यह उद्देश्य नहीं है कि उसके पाप कर्म कट जाए या उसको और ज्यादा पुण्य मिले, इस प्रकार का भी भाव नहीं है, तो वह कर्म अच्छे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि कर्म सबको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म तो करिए लेकिन वह परमात्मा को ही समर्पित कर लीजिए। मैं करने वाला हूं यह भाव ही मन में न रहे, तब उस प्रकार के कर्म आपको मुक्ति की तरफ भी लेकर जाते हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। सभी संतों ने कहा, योगियों ने कहा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। बस आज इतना ही। नमस्ते। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे
हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।